रामू गांव का एक नौजवान है जो अपने चाचा और चाची के साथ रहता है। उसकी चाची सुमन बेहद सुंदर और हंसमुख स्वभाव की है, जो रामू की दिल की धड़कन बन चुकी है। रामू का मन हमेशा अपनी चाची के इर्द गिर्द ही घूमा करता है, लेकिन वह इस बात को किसी से कह नहीं पाता। दूसरी ओर रामू के चाचा हरीश एक सख्त और अनुशासनप्रिय व्यक्ति है, जो अपने घर की मर्यादा को सबसे ऊपर मानते हैं। हरीश अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहते हैं और सुमन चाची अकेलेपन का शिकार हो जाती है। रामू उनकी मदद करने के बहाने पास आ जाता है और उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह के मज़ेदार काम करता है, लेकिन सुमन चाची इन बातों को मजाक में लेती है, जबकि रामू का दिल धीरे धीरे सुमन की ओर बढ़ता चला जाता है। गांव में सब रामू की शरारतों से परिचित हैं। वह हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति है। गांव की लड़कियां उस पर मरती हैं, लेकिन रामू का दिल तो बस अपनी चाची पर ही अटका हुआ है। सुमन चाची अपनी सादगी और सुंदरता से गांव की हर स्त्री को मात देती है। उनकी हंसी और भोली बातें रामू को और भी दीवाना बना देती है। एक दिन हरीश चाचा को अचानक से शहर जाना पड़ता है। इस बार उनका जाना लंबा हो जाता है और सुमन चाची घर में अकेली हो जाती है। रामू को ये मौका मिल जाता है कि वह सुमन चाची के करीब आ सके। वह रोज शाम को उनके लिए खाना लाता है, उनके साथ वक्त बिताता है और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता है। धीरे धीरे रामू का ये ध्यान सुमन चाची को भी महसूस होने लगता है, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज करती हैं क्योंकि वह जानती है कि रामू एक युवा है और उसका मन चंचल है। एक शाम जब दोनों घर की छत पर बैठे होते हैं, रामू ने हिम्मत करके अपनी दिल की बात कह दी। उसने सुमन चाची से कहा, चाची, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? सुमन चाची रामू की इस बात को सुनकर हंसने लगती है। वह कहती है, अरे रामू, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम मेरे बेटे के समान हो। ये सब भूल जाओ और किसी अपनी उम्र की लड़की से शादी कर लो। रामू को सुमन चाची की बात सुनकर थोड़ी निराशा होती है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी चाची को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसका प्यार सच्चा है और वह उनके बिना नहीं रह सकता। सुमन चाची का दिल भी अंदर ही अंदर पिघलने लगता है। रामू की सादगी और उसके मासूम दिल ने उन्हें भी प्रभावित किया है, लेकिन उनके मन में एक द्वंद्व चलता रहता है। वह सोचती है कि अगर वह रामू के प्यार को स्वीकार करती हैं तो वह अपने पति हरीश और समाज के सामने कैसे खड़ी हो पाएंगी। रामू हर दिन चाची के करीब आने की कोशिश करता रहता है। उसकी भोली बातें, उसकी मासूमियत और उसकी लगन धीरे धीरे सुमन चाची का दिल जीतने लगती है। वह कई बार खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रामू का प्रेम और देखभाल उन्हें कमजोर कर देती है। एक रात जब बारिश हो रही थी और घर में बिजली चली गई थी, रामू और सुमन चाची घर के अंदर एक साथ बैठे हुए थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। रामू की नजरें सुमन चाची के चेहरे पर जमी हुई थीं और सुमन चाची की आंखों में भी अब वह कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सुमन चाची ने रामू से कहा, तुम्हारा ये प्यार बहुत मासूम है रामू, लेकिन ये सही नहीं है। मैं तुम्हारी चाची हूँ और ये रिश्ता समाज के हिसाब से गलत है। रामू ने उत्तर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाची, मैं बस आपको चाहता हूँ। आपके बिना ये जीवन मेरे लिए अधूरा है। सुमन चाची ये सुनकर भावुक हो गईं। उनका दिल भी अब रामू की सच्चाई और उसके समर्पण के आगे झुकने लगा। उन्होंने रामू का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन हमें अपनी सीमाएं समझनी होंगी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने प्यार का इजहार तो कर चुका था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सच्चा प्यार हमेशा पा लेने में नहीं, बल्कि त्याग में होता है। उसने फैसला किया कि वह सुमन चाची को कभी किसी मुश्किल में नहीं डालेगा। हरीश चाचा जब वापस गांव लौटते हैं तो वह रामू और सुमन चाची को पहले की तरह खुशमिजाज पाते हैं। रामू ने अपने दिल के दर्द को दबा दिया और अपनी चाची के प्रति अपने प्यार को एक नए रूप में स्वीकार कर लिया। वह अब अपनी चाची का आदर करता है, लेकिन एक प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में। रामू ने गांव की एक लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसकी दिल में चाची के लिए जो सच्चा प्यार था वह हमेशा एक मीठी याद बनकर रह गया। सुमन चाची भी रामू की समझदारी और त्याग को समझ गई और उन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया।